ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको व्रत भंग करने से शिव जी का कोप। 7वें सोमवार के दिन उसने दासी से कहा, रानी से कहो 3 जगह अंगारों पर कुल 5 सेर आटे की अलग अलग 3 बाटी बनाकर उनका चूरमा, घी और गुड़ मिलाकर शिव मंदिर में भिजवा दे। उस दासी ने जाकर रानी से सब वृत्तांत कहा। रानी ने कहा, राज्याधिपति होकर यह क्या 5 सेर आटे का चूरमा मंदिर में मंगवाते हैं। इसकी जगह रानी ने 500 रुपये को छोटी छोटे थैलियों में भरकर भेज दिया। शूलपाणी ने क्रोधित होकर आकाशवाणी द्वारा कहा, हे राजन, इस व्रत को तेरी पत्नी ने भंग किया है, जिससे तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हे प्रभु, जिसके पिता ने राज्य तथा अपनी कन्या पत्नी रूप में आपको दी है, उसे निकाल देने से संसार में आपकी और सबकी बड़ी अपकीर्ति होगी। इतने में ही फिर आकाशवाणी हुई, सुनाई दी, हे राजन, यदि तुम स्त्री को घर में रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। तदनंतर राजा और मंत्री ने विचार किया कि रानी को घर से निकाल देना ही अति उत्तम है। ऐसा निश्चय कर उसने रानी को घर से निकाल दिया, जिससे रानी को अनेक कष्ट भोगने पड़े। राजा द्वारा रानी का निष्कासन। उस रानी ने भटकते हुए एक नगर को देखा। वह उस नगर में जाकर एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा के यहाँ रहने लगी। वह उसने अत्यंत संक्षेप में अपनी आप बीती कहानी सुनाई। एक दिन वृद्धा ने कहा, ले, ये मेरा चीज़ बेच दे, इसके बदले मैं तुझे कुछ दे दूंगी, जिससे तेरा निर्वाह होता रहेगा। ऐसा सुन रानी ने उस चीज़ को अपने सिर पर रखा, बेचने चली। अकस्मात कुछ दूर जाने पर भयंकर आंधी चली, जिससे उसके सिर का सारा सामान उड़ गया, जिसका कुछ भी खोजने पर पता नहीं चलने के कारण वह हताश होकर उस बुढ़िया के मकान में पहुंच गई। वहां उसने बुढ़िया को अधोपांत कथा कह सुनाई। सुनते ही क्रोध में होकर बुढ़िया ने उसी क्षण निकाल दिया। अब वह घूमती हुई किसी तेली के घर रहने लगी। कुछ दिन बाद वह उस रानी ने तेली के द्वारा रखे हुए 4 घड़ों को देखा, जो कि तेल से भरे थे। होनहार गति के प्रभाव से उन घड़ों का तेल गायब हो गया। इस घटना से तेली ने कहा, इसी समय मेरे घर को छोड़ दो, नहीं तो हम भिखारी हो जाएंगे। ऐसा कह उस घर से निकाल दिया। वह जंगल में भटकने लगी। कुछ दूर पर उसने एक तालाब देखा, जिसमें निर्मल पानी था। वह तालाब के समीप जल पीने के लिए गई। देखा तो उस तालाब का निर्मल जल में कीड़े पड़े हैं। इतने में दोपहर के समय गौ को चराने वाले ग्वाल को अपनी अपनी गौ आदि को जल पिलाने के लिए उस तालाब के समीप पहुंचकर देखा कि वह निर्मल जल वाला तालाब कीड़ों से व्याप्त हो गया। इससे वह दुखित हो अपनी अपनी गौ को वापस ले गए। फिर एक गोसाई तालाब से जल भरने के लिए आया। उसने तालाब के स्वरूप को देखा तथा उस असहाय राजा नंदिनी को देखकर कहा, तुम मेरी कन्या के समान हो, चलो मेरे आश्रम में स्वस्थ चित्त से रहो, तुमको अन्न वस्त्र की चिंता नहीं रहेगी। ऐसा सुन रानी ने उसके साथ उसके आश्रम में जाकर चली गई। लेकिन वह जिस जल और अन्न में हाथ लगा देती, उसे कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देख गोसाई चिंता तथा आश्चर्य करने लगा कि इसमें क्या दोष है, जिससे बराबर ऐसी घटना होती है। ऐसे विचार कर उस गोसाई ने एक अनुष्ठान किया, जिससे शिव जी को प्रसन्न हो कहने लगे कि तुमको जो कुछ भी मांगना हो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गोसाई ने शिव जी से कहा, हे ईश्वर, इसके द्वारा कोई भी कार्य ठीक नहीं होता, साथ ही बड़ी दुखी भी है। इसका कारण बताने की कृपा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।
आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी ने कहा, एक समय इसके पति ने 16 सोमवार व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर 5 सेर आटे का चूरमा चढ़ाना था। उसके लिए इसके पास उसने खबर भेजी, लेकिन इसने चूरमा की जगह घमंड से 500 रुपये मेरे मंदिर में भिजवा दिया, जिससे व्रत भंग हो गया और यह इस दशा को प्राप्त हो गई। गोसाई ने कहा, हे भगवान, आप शक्तिमान हो, दयावान हो, इसके दोषों को दूर करने का उपाय बतलाइए, कृपा करें। शिवजी ने कहा, यदि यह 16 सोमवार का सविधा व्रत करे तो इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और यह पूर्ववत अपने पति सहित राज्य भोगेगी। ऐसा कहकर शिवजी अत्यंत ध्यान हो गए। इधर उस कन्या रानी ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पति देव के मन में एकाग्र विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने आकार ही घर से पत्नी को निकाला, उसकी क्या दशा होगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, अब वह संसार में होगी कि नहीं, इत्यादि बातों पर चिंतन करने लगा। साथ ही यह निश्चय किया कि उसका पता लगाना चाहिए। राजा ने देशांतर में अपने गुप्तचरों को भेजकर कहा, रानी का पता लगा शीघ्र खबर दो। उसमें से कुछ गुप्तचर उसी गोसाई के आश्रम पर पता लगाते हुए पहुंचे जहां रानी रहती थी। उन लोगों ने गोसाई से रानी का सारा परिचय बताया और कहा, उनको हमारे साथ भेज देने की कृपा करें। इस पर गोसाई मौन से उनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुप्तचरों ने जान लिया कि यह हमारे साथ नहीं भेजेंगे। उन लोगों ने आकाश आदि बात राजा से कही, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री ने सलाह कर बड़े समारोह के साथ वृद्ध प्रधानमंत्री को साथ लेकर उसी स्थान पर राजा पहुँचे। वहाँ गोसाई को दंडवत किया, बड़े प्रेम से मिले, वस्त्र आभूषण द्वारा योगी सर की पूजा की तथा रानी को हटाने का सारा वृत्तांत भी कहा। गोसाई ने कहा, हे राजन, मैंने इसे अपनी कन्या समझकर ही लालन पालन किया, अब आप इसका लालन पालन करें। यह कहकर उन्होंने वह महासती रानी को समर्पित किया। राजा ने रानी को अपने नगर पहुंचने पर बाजे गाजी के साथ याचना और ब्राह्मणों को दान दिया देकर घर में प्रवेश कराया। जो 16 सोमवार का व्रत करेगा वही सुखी रहेगा। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।